क्या ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का हम अगर मूल देखें तो ये 1919 में भगत फूल सिंह जी ने जो बॉयज़ का गुरुकुल स्टार्ट किया था भैंसवाल में। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो है बच्चों के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा भी ज़रूरी है। तो जो महिला गुरुकुल है उसकी स्थापना 1936 में 3 बेटियों के साथ की थी। और उसके बाद तो ये जो इंस्टीट्यूशन है बहुत ग्रो किया। 1965 में हमारा डिग्री कॉलेज खुला। उसके बाद एजुकेशन कॉलेज 1967 में, और हमारा आयुर्वेदा कॉलेज 1973 में खुला, और उसके बाद 2003 में लॉ कॉलेज खुला। और उसके बाद 2006 में यूनिवर्सिटी बन गई। और यूनिवर्सिटी में जब ये स्टार्ट हुई तो यूटीडी, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो मॉडर्न हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, तो इन सब के कोर्सेज, सोशल वर्क, ये सब चल रहे हैं हमारे यहाँ। और वर्तमान में 3 कन्याओं से शुरू होकर अब इसने काफ़ी बड़ा रूप धारण कर लिया है। और अब ऑलमोस्ट 7,000 बच्चियां हमारे कैंपस में पढ़ रही हैं और हर प्रकार की शिक्षा हम उन्हें देते हैं, बी इट आयुर्वेदा की है, लॉ ग्रेजुएट्स पासिंग आउट, एजुकेशन, सोशल वर्क। तो करीबन 7,000 छात्राएं जो हैं, और हमारे 6 एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं। 6 एफिलिएटेड कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस ऑफ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, और 2 रीजनल सेंटर्स भी हैं। एक अपना खरल में है जो कि कन्या गुरुकुल से हमारा रीजनल सेंटर बन गया है। एक कृष्णा नगर रेवाड़ी का भी हमारा रीजनल सेंटर है। तो काफ़ी बड़ा रूप जो है इस विश्वविद्यालय ने अभी ले लिया है। और हमारे यहाँ जो छात्राएं जो हैं कम से कम 11-12 स्टेट से भी आती हैं। हरियाणा नहीं, वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जे-एंड-के, तो करीबन 11 स्टेट से। तो काफ़ी डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स के प्रोफाइल में भी जो यहाँ पढ़ने आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बच्चा पीजी, छोटे से बच्चा से लेकर लास्ट तक। हाँ, हमारे 2 स्कूल्स भी हैं, तो केजी से लेकर पीएचडी की महिलाओं की पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ चल रही है। तो कुछ ऐसे बच्चे हों जिन जो यहाँ से पढ़ के देखिए, और जब इस ग्रोथ के टाइम में हम देखते हैं तो आज जो इस विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा अपना इम्पैक्ट छोड़ा है सोसाइटी में। तो एक तो आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में जो भी प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली महिलाएं, उन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। और पिछले 24 फरवरी को हमने एक एलुमनाई मीट की थी, और हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे जो हज़ारों की संख्या में जो महिलाएं यहाँ से पास आउट किया है जिन्होंने, वो बहुत सीनियर पोजीशंस पे हैं। डिप्टी डायरेक्टर आयुष मंत्रालय में भी हैं और अपना क्लिनिक भी चला रही हैं वो लोग। तो एक तो ये है। लॉ की छात्राएं, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक बच्ची हमारी मंजुला भालौटिया, उसने यूपी जुडिशरी लास्ट ईयर जो है टॉप किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स एचपीएससी के थ्रू पिछले 2-3 वर्ष में जो है 20 से भी अधिक छात्राओं ने जो है टीचिंग की पोस्ट भी जो है एज असिस्टेंट प्रोफेसर्स ज्वाइन की हैं। उसके अलावा हमारी एक छात्रा मनीषा यादव को राष्ट्रपति जो है मेडल भी मिला है। उसकी जो ट्रेनिंग के दौरान बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी। हमारी छात्राएं खेलों के आधार पर भी जो है सेना में और एयरफोर्स वगैरह में नौकरियां प्राप्त कर रही हैं। और हमारी बच्चियां जो खेल के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर रही हैं, और खेलो इंडिया में जो है पार्टिसिपेट करती हैं वो, पर्टिकुलरली रेसलिंग, बॉक्सिंग, इन खेलों में। और 3 हमें मेडल्स मिले खेलो इंडिया में। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी वो किसी से पीछे नहीं है। जो हरियाणा स्टेट फेस्टिवल होता है रत्नावली में, तो हमारे बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं और प्राइजेस भी वो जीतते हैं। और यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो थ्रू आउट द ईयर चलती हैं। और हमारे जो ये विश्वविद्यालय है, इसकी एक सबसे बड़ी जो इसको और विश्वविद्यालयों से अलग करती है वो सोसाइटल कनेक्ट है इसका। तो क्योंकि इसका जो
जेनेसिस कहेंगे या इसकी जो शुरुआत की थी वो जन भागीदारी से हुई थी। और आज के दिन हम सोसाइटी को बहुत रीपे करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगेजिंग और जो हमारे अलग अलग विभाग हैं वो सोसाइटी से कनेक्ट रहते हैं। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क और वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट एक बहुत ही सराहनीय काम करता है कि जो वो विमेन सरपंचेस हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। और इसका नेशनल लेवल पे भी हमें काफ़ी रिकग्निशन मिला है कि जो महिला सरपंच जो नई चुन के आती हैं तो उनकी ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बजट कैसे प्रिपेयर करना है, अपने जो लीगल राइट्स हैं उनके बारे में उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ताकि वो अपना जो ये रोल है एज विलेज हेड वो अच्छी प्रकार से निभा पाए। तो ये एक नया प्रयास है जिसकी बहुत सराहना हो रही है। और हमारी यूनिवर्सिटी जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जैसे हमारा आयुर्वेदा कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उनको बताते हैं कि अपनी जो आयुर्वेदिक परंपरा थी, लाइफस्टाइल था, उसको ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कि ग्रास रूट लेवल पर गांव में काम करती हैं तो वो कैसे गांव के बच्चों की, माताओं की सेहत को ठीक ठाक रख सकते हैं अपने छोटे छोटे प्रयास से या माइंडसेट को चेंज करके। जिस तरह से बताया अभी 7,000 बच्चियां जो है पढ़ाई कर रही हैं, उनकी सेफ्टी से लेके खाने तक, रहने तक क्या व्यवस्था है? हमारा जो ये विश्वविद्यालय है यहाँ बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है हम बहुत सजग रहते हैं। हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, कोई भी व्यक्ति कैंपस में ऐसे एंटर नहीं कर सकता, प्रॉपर सिक्योरिटी रहती है, सर्वेलेंस भी रहता है। और हम समय समय पर बच्चियों से बातचीत भी करते रहते हैं ताकि वो सजग रहें अपनी सिक्योरिटी को लेकर। अभी एक मुद्दा आता है कि साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि बच्चे बहुत सारा समय अपना जो है डिजिटल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, तो उनको उसके बारे में जो है अवेयरनेस कैंपेन्स भी हम करते हैं कि हाउ दे शुड बी केयरफुल अबाउट देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।